हज़ारीबाग इन दिनों फिर से चर्चा में बना हुआ है और चर्चा का कारण सूर्यकुंड उत्सव है। आपको बता दूं, आज यानी 10 जनवरी को सूर्यकुंड उत्सव होना तय हुआ था। सूर्यकुंड के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। सूर्यकुंड एशिया का सबसे ज़्यादा गर्म कुंड वाला स्थान है, जहां हमेशा गर्म पानी बाहर निकलता रहता है और वहीं पे आज सूर्यकुंड उत्सव होना था तथा उसमें बिहार के सुपरस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी अपना कार्यक्रम देने वाले थे। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के साथ झारखंड के तमाम तरह के कलाकार जैसे रामगढ़ से शालिनी दुबे, मुकुंद नायक, सूरज टाइलोन जैसे कलाकारों का भी वहां परफॉर्मेंस होना था। लेकिन JBKSS के लोगों ने खेसारी लाल यादव के सूर्यकुंड में होने वाले इस प्रोग्राम का कड़ा विरोध किया तथा उन्होंने साफ साफ शब्दों में 60-40 नए चलतों ही जैसे ट्रेंड चलाते हुए भोजपुरी नए चलतों का ट्रेंड दिया और अश्लीलता पे भी बात की। हालांकि इसे लेकर तमाम तरह की आयोजन समिति को कॉल किया गया, बात की गई, खेसारी लाल यादव को यहाँ ना लाने की बात कही गई, धमकियाँ भी दी गई, ऐसा आयोजनकर्ता बताते हैं। जिसे देखते हुए सिक्योरिटी कारणों से प्रशासन ने अपना हाथ पीछे कर लिया और आज होने वाला प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आयोजन कर रहे लोगों ने हमसे बात किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जौहर झारखंड। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे थे, सूरजकुंड उत्सव सम्मान समारोह, उसका प्रशासनिक नियमानुसार सब हम लोग काम कर रहे थे और सारा चीज़ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। और दूसरी और एक चीज़ ये हुआ कि जब हम लोग को कुछ गाइडलाइंस मिला तो हम लोग बरकट्ठा में वहाँ के स्थानीय पत्रकार लोग के साथ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति लोग तरह तरह से यूट्यूब से, फेसबुक से तरह तरह के कॉल्स से धमकी देने लगे। तो उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन हुआ अंततः यही कि लोग बोलने ये भी लगे कि नहीं, हम जिस तरह से अक्षरा सिंह को भगाए थे उस तरह से यहाँ पर भी विरोध करेंगे, गाड़ियाँ जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत तरह की बातें सामने हमारे बीच में आने लगी। अंततः अंतिम में ये हुआ कि जब हम वहाँ पे लास्ट स्टेज में जब हम लोग 4 तारीख को हम लोग पास वगैरह बांटने के लिए हम लोग निकले, उसके बाद से हम लोग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया गया लोगों का। फिर भी हम लोगों ने प्रयासरत रहे और 7 तारीख को लगभग टेंट्स का वहाँ सारा काम पहुँचना शुरू हो गया, गिनना सुबह तक काम भी चला, रात में भी लोग 15 आदमी जाकर के काम भी किए। अंततः अंतिम में ये हुआ कि स्थानीय थाना प्रभारी भी वहाँ मौजूद थे काम के दौरान में, और फिर वो वहाँ से निकलते हैं और 1 घंटा बाद उनके पास कॉल आता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जनहित में आपसे कहा जा रहा है कि ज्वाइंट ऑर्डर लेकर के आप आइए, उसके बाद फिर जो है सो आगे का कार्यक्रम कीजिएगा। तो फिर हम लोग तत्कालीन तुरंत हम लोग उपायुक्त महोदय से आकर के मिले और स्थानीय विधायक जी भी आए और उनको ये बातें से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है, नहीं करना है। उसमें फिर मंत्री जी लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए होता, फिर मंत्री जी के पास भी गए हम। तो तब तक ये इस प्रोसेस में कम से कम 3, 4, 5 दिन, 7 दिन का टाइम लग जाता, कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। तो मंत्री जी फिर स्थानीय विधायक जी से बात करके बोले कि आप इसको समय को आगे पीछे करके कार्यक्रम कराइए। तो कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, कार्यक्रम होगा, 100% होगा। आप लोग भरोसा रखिए और गलतफहमी और अफवाहों में ना उड़े। हम लोग इसमें प्रयासरत में हैं और कार्यक्रम 2000% में हम लोग करेंगे वहाँ पे। अपने आप को JBKSS के सदस्य, केंद्रीय सदस्य बोलने वाले थे और भी कुछ लोग अपने नाम से भी देखेंगे। हम लोग थाना प्रभारी, स्थानीय थाना को भी मैंने इनकी लिखित सूचना दी थी। 5 तारीख को ही मैंने इसका 5 जनवरी को ही लिखित सूचना दे दिया था मैंने। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी मतलब आज भी कल भी ज़बरदस्ती, पता नहीं किस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि डेवलपमेंट का क्या उनका नज़रिया है, क्या सोच है, किस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता है। मेरा भी कुछ तौर तरीका होता है और लोगों का आना जाना होगा, क्षेत्र से, दूसरे राज्यों से आना जाना होगा, तभी तो हमारा राज्य का जो है वो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उनको पता नहीं है, उनको शायद इस आंकड़ा का कि मैं झारखंड से ही नहीं, मतलब प्रवासी मजदूरों के लिए मैं भी काम करता हूं और झारखंडी एकता संघ 2005 से काम कर रही है, नव झारखंड फाउंडेशन काम कर रही है, फिर आपका झारखंडी संस्था काम कर रही है, बहुत तरह के संगठन जो है मुंबई में काम कर रही है। तो उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हमारे झारखंड के भाई बहन काम कर रहे हैं और उनकी एक बयान से उनको रोड पर ले आएंगे। क्या परिचय हो गया? मैं सुनील कुमार, सचिव जिला ग्रामीण विकास समिति, हजारीबाग, झारखंड। तो सुना आपने, जिला ग्रामीण विकास संस्था के सचिव सुनील कुमार ने हमसे बात की। जिला ग्रामीण विकास संस्था ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे यह प्रोग्राम अंतिम क्षणों में था, तैयारियां चल रही थी और ऐसे में
सुरक्षा कारणों से इस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा है। हालांकि उन्होंने रद्द करने की बात नहीं कही है, आज जो होने वाला प्रोग्राम था उसे स्थगित करना पड़ा है, बाद में इसे फिर से करवाया जाएगा ऐसी वो बात कर रहे हैं, लेकिन आज इसे स्थगित किया गया है। अब इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार भी परफॉर्म करने वाले थे, लोकल कलाकार हज़ारीबाग से भी कुछ कलाकार इसमें परफॉर्म करने वाले थे। उन्होंने भी हमसे बात किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले बाइस्कोप के मेरी तरफ से नमस्कार है। और हम लोग का दर्द बहुत है, चूँकि उस प्रोग्राम में सुनील भैया के माध्यम से सूर्यकुंड मेला में होने वाला था, बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला था और हम लोग का भी आगमन था और उसमें खेसारी लाल जी भी आ रहे थे, तो हम लोग तैयारी भी कर रहे थे झारखंड के लिए। और जेबी केसेस के कुछ लोग जो नासमझ लोग हैं, जो उस तरह से घटना को अंजाम दिया कि नहीं होना चाहिए खेसारी का प्रोग्राम। मैं भी था, मेरा अंदर में दर्द था, मेरा भी रोजी रोटी था, मेरा भी करियर है, सारा चौपट हो गया। और मेरा इसलिए दर्द है कि मेरा भी फीस था, मेरा भी चार्ज है, वो भी सब ख़त्म हो गया। तो दर्द तो बहुत है और हम किसको इस दर्द को बताएं जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड से हैं और झारखंड के छोटे कलाकार होने के नाते कैसे देखते हैं? झारखंड के छोटे कलाकार हैं, हम इसलिए देखते हैं कि एक तो पहले मेरा करियर है, रोज़गार भी चल रहा है और अपना प्रॉपर्टी के भी देखना चाह रहे थे। और हमारे चूँकि बाहर से जो खेसारी लाल जी आ रहे थे, वो उनको भी तो होना चाहिए ना, देख रहे थे कि झारखंड के कलाकार के झारखंडी लोग कितना मानते हैं, उनको भी तो देखना था, वो भी देखते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा भोजपुरी गायक सुधीर पांडे। सुना आपने, स्थानीय कलाकार का दर्द भी सुना आपने। उन्होंने कहा कि हम छोटे कलाकार हैं, हमें तो इस कार्यक्रम में कुछ पैसे मिलने वाले थे, बड़े कलाकार से मिलने का मौका मिलने वाला था, साथ ही साथ कलाकार को क्षेत्र में ना बांधने की भी उन्होंने अपील की है। हालांकि अब यह मामला बड़ा होता जा रहा है और भाषा विवाद का रूप लेता जा रहा है। साथ ही साथ इस मामले में जेबी केसेस के बड़े नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इसका क्या कुछ असर निकल कर सामने आता है और फिर से यह प्रोग्राम कब कराया जाता है। शशांक शेखर, न्यूज़ बाय स्कोप, हज़ारीबाग।